हाँ भाई लड़कों, अब सुधर जाओ आप। और खास तौर से वो लड़के सुधर जाएं जो लड़कियों पर छीटाकसी करते हैं, जो लड़कियों पर कलरफुल रिमार्क्स पास करते हैं, जो उन पर सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं। क्या हो गया है वैसा? नए कानून में एक बदलाव आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अब नए कानून में ऐसा क्या बदलाव आ गया है जो ऐसे लड़कों को अब सबक सिखा देगा। जो अपना पुराना कानून था, भारतीय दंड संहिता, उसमें एक सेक्शन हुआ करती थी 354 ए। 354 ए आईपीसी का सेक्शन है और जो बताती है सेक्शन की यौन उत्पीड़न क्या होगा और उसके लिए सजा क्या होगी आईपीसी में। अब यही सेक्शन नए कानून में हो गई है 75 और यहां पर हेडिंग को थोड़ा चेंज कर दिया, केवल सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न रख दिया गया है। इसकी लैंग्वेज में आपको दिखाना जरूर चाहूंगा कि जिससे लड़कों को यह पता चल जाए कि उन्होंने अगर ये एक्ट किए, ऐसे ऐसे कार्य किए, तो उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होगा। क्या कहती है 354 कैपिटल ए या 75 BNS? कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। जो कंटेंट सेक्शन 354 ए आईपीसी में था वही कंटेंट एज इट इज 75 BNS में बोरो कर लिया गया है। देखिए क्या कहता है कंटेंट, और सबसेक्शन 1 कहता है अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब यहां से जो नीचे ये 4 एक्ट लिखे गए हैं, अगर इनमें से कोई सा भी एक्ट किसी भी वुमेन ने कर दिया, यहां पर वुमेन नहीं है, वुमेन के खिलाफ नहीं लगेगी ये सेक्शन 354 कैपिटल ए या 75 BNS, केवल मैन के खिलाफ लगेगी। और वो कहता है किसी भी मैन ने 4 एक्ट हैं, इन चारों एक्ट में से कुछ भी कोई भी एक एक्ट कर दिया तो मान लो कि उसने 354 कैपिटल ए आईपीसी या 75 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध ऑफेंस कर दिया है। क्या कहते हैं ये एक्ट? तो एक्ट नंबर 1 कहता है अ मैन कमिटिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर। अगर कोई आदमी किसी फीमेल को कांटेक्ट करता है, और यहां पर फिजिकल कांटेक्ट की बात कही गई है, फोन से कांटेक्ट किया, मेल से कांटेक्ट किया, वो कैटेगरी यहां पर नहीं आएगी क्योंकि यहां पर फिजिकल कांटेक्ट की बात कही गई है। बॉडी टू बॉडी टच करता है अगर कोई मैन किसी वुमेन को, और कोशिश करता है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में, ऐसी अगर हरकत वो करता है तो कहा जाएगा कि उसने 354 कैपिटल ए आईपीसी का ऑफेंस कर दिया है या फिर 75 BNS का भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस कर दिया है। दूसरा एक्ट कि अगर वो मैन क्या करता है, कोई डिमांड करता है और रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्सुअल फेवर, अगर उसको डिमांड करी, उसको रिक्वेस्ट करता है और कोई ना कोई सेक्सुअल यौन फेवर मांगता है, तो कहा जाएगा कि यह भी यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा और इन्हीं दोनों सेक्शंस का अपराध हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन। किसी भी वुमेन की इच्छा के अगेंस्ट उसको अगर कोई भी आदमी पोर्नोग्राफी दिखाता है तो भी कहा जाएगा कि वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, यौन उत्पीड़न करता है। इसमें यहां कुछ नहीं कहा गया कि आमने सामने बैठ के दिखाता है, या मान लो किसी एक मेल पर्सन ने किसी फीमेल को पोर्न वीडियो व्हाट्सएप से भेज दी, मेल से भेज दी, फेसबुक पे भेज दी, सोशल मीडिया का यूज करते हुए अगर भेज दी, तो भी वो इस कैटेगरी में आ जाएगा और कहा जाएगा कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट ऐसी फीमेल का किया है। चौथी कैटेगरी मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि किसी भी लेडी को देखकर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को
सुना होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, कह देते हैं कि अरे चम्मक छिल्लो जा रही है, तो कुछ भी कह देते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के माइंड से वर्ड्स निकलते हैं और उनको वो बोल देते हैं किसी फीमेल के लिए, तो भी कहा जाएगा कि ऐसे पर्सन ने ऐसी फीमेल का यौन उत्पीड़न किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। देखिए, इन 4 एक्ट में से कोई सा भी एक्ट अगर कर दिया आदमी ने, मैन ने, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में, यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आ जाएगा। अब उसको सजा कैसे मिलेगी? तो सब सेक्शन 2 कहती है कि ये जो 4 एक्ट ऊपर थे, अगर इनमें से एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2 और एक्ट नंबर 3, इन तीनों में से अगर कोई सा ऑफेंस किया है तो वो सबसेक्शन 2 में पनिशेबल होगा, सबसेक्शन 2 में उसको सजा मिलेगी। और सजा कितनी होगी? 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस नंबर को थोड़ा याद रखना क्योंकि ये काम आने वाला है। 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर एक्ट नंबर 1, 2, 3 में से कोई भी एक्ट कर दिया। तो इसी सेक्शन की जब आप सबसेक्शन 3 देखेंगे तो वहां पे बताया कि अगर उसने ऑफेंस 4th कैटेगरी का किया था तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी इसी सेक्शन में अप टू 1 ईयर। तो 3 एक्ट में से कुछ भी किया तो 3 साल की, और अगर चौथे एक्ट में वो ऑफेंस किया है तो सजा मिलेगी 1 साल की। यहां तक सारी बातें जितनी पुराने कानून में लिखी थी वही यहां पर लिख दी गई हैं। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक बड़ा बदलाव आ गया है? पुराने कानून में इन ऑफेंसेस को ऐसा माना गया था कि ये ऑफेंसेस बहुत ही ज्यादा ग्रेव नेचर के नहीं थे, लेकिन नए कानून में अब फ्रेंड्स बदलाव आ गया है और आप ये मान लीजिए कि ऐसे लोगों पर अब रियायत नहीं बरती जाएगी। क्या रियायत नहीं बरती जाएगी? क्या चेंज आया? देखिए, 354A आईपीसी, पहले जब आईपीसी में था ये ऑफेंस, सेम यही ऑफेंस, तो इसका नेचर कैसा था? कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और अभी भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेंस वाली कैटेगरी में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 354A पहले बेलेबल ऑफेंस था। अब देखने वाली बात है कि अब इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है। यह बहुत बड़ा चेंज आया है। क्या होता है बेलेबल ऑफेंस और क्या होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस? देखिए, बेलेबल ऑफेंस में, इस वाली कैटेगरी में, जब पुलिस इस ऑफेंस में किसी पर्सन को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो थाने में ही उसको बेल पर छोड़ देती है। लेकिन अब बदलाव आने से क्या हुआ कि ये बेलेबल की बजाय अब नॉन बेलेबल हो गई सेक्शन। तो नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अब 75 सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 ऑफ 75 दोनों में से किसी में भी अगर अरेस्ट किया, तो अब पुलिस के पास पावर नहीं होगी थाने से ही बेल देने के लिए। अब पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देगा और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज देंगे। तो बदलाव क्या आया कि वही बातें जो पुराने लॉ में, जिनको बहुत छोटा समझा जाता था और उन ऑफेंसेस को बेलेबल बना दिया था कि आपने अगर ये ऑफेंस कर दिया तो थाने से ही बेल मिल जाएगी, अब उन्हीं बातों को इतना बड़ा मान लिया गया है कि पुलिस उनको अरेस्ट करके जेल भेज देगी। एक और बदलाव आया है, मैं उस बदलाव को बड़ा बदलाव मानता हूं। पहले इन केसेस का ट्रायल कौन करता था? तो लॉ ने बताया था कि कोई भी मजिस्ट्रेट इनका ट्रायल कर सकते हैं। किसका? 354 कैपिटल A आईपीसी के ऑफेंसेस का कोई भी मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल कर सकते थे। लेकिन अब जब ये 75(2) एंड 75(3) BNS हुआ, तो अब इसका ट्रायल कौन करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए फ्रेंड, कोर्ट ऑफ सेशन बड़ी कोर्ट होती है और बड़े बड़े केसेस को वो ट्राई करती है। मर्डर के केसेस भी का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में ही किया जाता है। 354A आईपीसी का ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट साहब कर सकते थे, लेकिन अब जब ये नया कानून आ गया है तो अब ट्रायल करेंगे सेशन को। तो ये बड़ा बदलाव है और एक मैसेज दिया गया है कि अगर आपने फीमेल्स को
सेक्सुअली हरास किया तो आपके साथ सख्ती बढ़ती जाएगी और वो सख्ती इतनी भी होगी कि आपको अरेस्ट करके जेल में भी डाला जा सकता है। तो आप खुद ऐसी हरकतों से बचें, अपने बच्चों को भी समझाएं कि ऐसी हरकतें वो ना करें। अभी मैं 2 ऑफेंसेस की और बात करूंगा। आईपीसी में 354 बी एक ऑफेंस हुआ करता है, इसमें डिसरोबिंग ऑफ एनी वुमेन को पनिशमेंट दी गई है। डिसरोबिंग का मतलब होता है दोस्तों कि किसी फीमेल के कपड़े फाड़ देना, उसके कपड़े उतार देना, निवस्त्र उसको कर देना। उसके लिए आईपीसी में 354 बी ऑफेंस होता था और अब उसकी जगह पर बीएनएस में 76 हो गया है। कंटेंट बिल्कुल सेम है, पनिशमेंट बिल्कुल सेम है। पहले भी ये ऑफेंस नॉन बेलेबल था, अभी भी ये नॉन बेलेबल है। अगर ये वाला ऑफेंस किसी ने किया तो पुलिस अरेस्ट करेगी और जेल भेज देगी। तीसरा ऑफेंस 354C, वॉयरिज्म बोलते हैं इसको। वॉयरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड कि किसी स्त्री को, जब वो स्त्री अपने प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, उसको छिप छिप कर कोई आदमी देखता है या छिपकर उसकी वीडियो बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि होटल के किसी रूम में कोई छिपा हुआ कैमरा लगा था, बाथरूम में कोई कैमरा लगा हुआ था, उसने वीडियो बना ली। तो ऐसे मैटर्स बिल्कुल फिट होते हैं वॉयरिज्म के लिए। और वॉयरिज्म में 2 पार्ट हैं 354C में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 को बनाया था बेलेबल और पार्ट 2 को बनाया था नॉन बेलेबल। पार्ट 2 में सब्सीक्वेंट पनिशमेंट की बात हुई है कि अगर किसी पर्सन ने एक बार ऑफेंस किया है तो 354C के पार्ट 1 में पनिशमेंट मिलेगी और वो बेलेबल ऑफेंस है। और अगर दोबारा कर दिया वही ऑफेंस तो उसको पार्ट 2 में पनिशमेंट मिलेगी और वो ऑफेंस नॉन बेलेबल बना दिया है। लेकिन सजा के मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव वही है फिर से कि अब इस ऑफेंस को भी ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन बना दिया है, जो कि पहले ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट था। अब इससे और इंपॉर्टेंट बात एक मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आईपीसी में एक सेक्शन है 354, जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको थोड़ी देर पहले, वो 354A थी। अब यहां मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 354, ओनली 354। और इसका कंटेंट क्या कहता है, कब ये ऑफेंस बनता है, तो इसमें लिखा गया है कि अगर किसी वुमेन पर कोई असॉल्ट किया गया, हमला किया गया, और वो हमला ऐसी नीयत से किया गया कि इस वुमेन की जो मॉडेस्टी है उसको आउटरेज कर दिया जाए। मॉडेस्टी का मतलब उसकी लज्जा को भंग कर दिया जाए। इस नीयत से अगर कोई हमला किया गया है, असॉल्ट किया गया है किसी वुमेन पर, तो कहा जाएगा कि उसने 354 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया है। अब यह सेक्शन आज की डेट में बदलकर भारतीय न्याय संहिता में हो गई है 74। कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया, पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं आया। अगर आप पनिशमेंट देखेंगे इसकी तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट है। सेम यहां पर भी 1 साल से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट। और जब आपने 354A देखा था तो वहां पर अप टू 1 दिन से लेकर 3 साल तक की पनिशमेंट थी। यहां 1 साल से लेकर 5 साल का मतलब है कि मिनिमम 1 साल तो मिलेगी अगर पनिशमेंट मिलेगी तो। 1 साल से कम पनिशमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन 354A या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 75 BNS में पनिशमेंट 1 दिन से लेकर और 3 साल तक मिल सकती है। कौन सी पनिशमेंट ज्यादा ग्रेव हुई? 354 वाली। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि 354 ऑफेंस पहले भी नॉन बेलेबल था, अभी भी नॉन बेलेबल है। बट पहले ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट था। और दोस्तों शॉकिंग यह है कि अभी भी ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, जबकि दूसरी जो सेक्शन थी 354A जो आज 75 हो गई, 354B जो 76 हो गई, 354C जो 77 हो गई, इनको
ट्रायबल बाय सेशन बना दिया गया है। इसको भी ट्रायबल बाय सेशन ही फिर कर देना चाहिए था, क्योंकि ये वाला ऑफेंस इनसे कहीं भी छोटा ऑफेंस नहीं। बट अब लेजिस्लेचर ने ऐसा कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 354 या फिर 74 BNS अब ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट ही रहेगा, जबकि ये वाले ऑफेंसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होंगे। तो ये बदलाव मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। पुलिस ऑफिसर्स भी कहीं इसमें गलती ना कर जाएं। उनको पता होना चाहिए कि पहले जो ऑफेंस 354A आईपीसी में बेलेबल था, अब वो 75 BNS नॉन बेलेबल हो गया है। गलती ना कर बैठे वो लोग कि जब किसी ऐसे ऑफेंस में किसी मेल पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करे तो अब उसे बेल पर ना छोड़े। कहीं प्रैक्टिस में ऐसा ना हो, ये सोचे कि ये तो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो इसको बेल पे छोड़ दें, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी उस पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई एक अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है, और इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनको समझा दें कि भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। पुराने लॉ में तो आप बच जाते थे, बेल मिल जाती थी थाने से, लेकिन अब जेल जाना पड़ेगा। इसलिए अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार सभी को आप ये शेयर कर दीजिए। पुलिस ऑफिसर एक दूसरे साथी को शेयर कर दें, जिससे कि उनका ज्ञान अपडेट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय